Hi, so today we are going to study about dark room procedure. तो लास्ट जितने भी वीडियोस थे उनमें रेडियोग्राफी जितने भी इन्वेस्टिगेशंस थे जितनी भी फिजिक्स थी उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डार्क रूम प्रोसीजर. ठीक है, जिसमें क्या होता है, जी प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस होते हैं, तो उनके बारे में सब कुछ स्टडी करेंगे. कैसे जो लेटेंट इमेज होता है उसको विजिबल इमेज में चेंज किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे. तो शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डार्क रूम प्रोसीजर, जिसको हम प्रोसेसिंग रूम भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो एक्सरे फिल्म है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है. किसमें, जो रेडियोग्राफी रूम है उसके अंदर, या जो रेडियोग्राफी रूम होता है उसके अंदर उसको लेकर सबसे पहले उस पर एक्सरे के थ्रू से एक्सपोज किया जाता है. आफ्टर दैट उसे लेटेंट इमेज में चेंज किया जाता है. ठीक है, कि जैसे ही हम एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करेंगे तो वो जो फिल्म है उसके ऊपर लेटेंट इमेज है वो मेडअप हो जाएगी. मेडअप होने के बाद में उसको जो डार्क रूम है उसके अंदर लेके जाएंगे, और जितने भी उसके अंदर प्रोसेसिंग सॉल्यूशन होते हैं उनकी सारी प्रोसेस करने के बाद में जो लेटेंट इमेज होती है वो किस में चेंज हो जाएगी, विजिबल इमेज में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस ये प्रोसेसिंग रूम में की जाती है. तो इसमें क्या है, जो एक्सरे फिल्म है एक्सपोज किया, लेटेंट इमेज में चेंज हुई, आफ्टर द डार्क रूम में लेके गए और फिर वो विजिबल इमेज में चेंज हो जाती है. लोकेशन की बात करते हैं तो डार्क रूम की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, कि सबसे ज़्यादा सुटेबल जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है. तो वेरी क्लोज टू द रेडियोग्राफी रूम. ये जो रेडियोग्राफी रूम है उसके बहुत पास होनी चाहिए, बिकॉज इट सेव लॉट ऑफ टाइम. अगर इसके पास में होगी रेडियोग्राफी रूम के तो क्या होगा, जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा. क्योंकि डिस्टेंस पे होता है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जिससे रेडिएशन भी ज़्यादा लग जाएगी, फिल्म भी ख़राब हो सकती है. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. टू और मोर रेडियोग्राफी रूम देन डार्क रूम इन सेंट्रल पोजीशन. अगर रेडियोग्राफी रूम है वो दो या दो से ज़्यादा है, देन जो डार्क रूम होता है उसको जो सेंट्रल पोजीशन है, मतलब उन दोनों के बीच में उसको सिचुएटेड किया जाता है. अब इसकी साइज़ की बात करते हैं तो इसका जो फ्लोर होता है वो 100 स्क्वायर फीट होता है, यानी कि 10 स्क्वायर फीट भी बोल सकते हैं. और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, यानी जो सीलिंग हाइट बोली जाती है वो 11 फीट होती है. नॉर्मली पूरा इसको बोला जा सकता है 10 × 10 × 11 क्यूबिक फीट. बिल्डिंग जो इसेंशियल होती है, किन किन चीज़ों से ये मिलकर बनी होती है, तो फर्स्ट आता है इसके अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, यानी इसका लेआउट भी बोल सकते हैं. तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, यानी कि वॉल शुड बी लाइन विद लेड शीट और सम सब्सटेंस ऑफ लेड इक्विवेलेंट टू वर्क अप टू 100 kV. क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ ये होता है कि रेडिएशन के अगेंस्ट उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए. जैसे कि उसकी जितनी भी वॉल होती हैं वो किससे लाइन होनी चाहिए, उस पर किसकी कवर होनी चाहिए, लेड शीट होनी चाहिए. ठीक है, और लाइक कुछ सब्सटेंस लेड इक्विवेलेंट के भी होने चाहिए. जो कि क्या होता है कि अगर 100 kV तक अगर केवी है, मतलब 100 kV तक है, वो वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं. ठीक है, वेंटिलेशन की बात करते हैं तो एयर कंडीशनर नॉट विंडोज़. वेंटिलेशन के अंदर हमेशा जो विंडोज़ हैं वो कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उससे लाइट आ सकती है जो एक्सरे इमेज को क्या कर सकती है, ख़राब कर सकती है. सो आई थिंक बेस्ट एंड सुटेबल फॉर डार्क रूम इज़ एयर कंडीशनर. तो आप लोग एयर कंडीशनर या एसी वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे क्या होता है, लाइट भी नहीं आएगी और वो बेस्ट सुटेबल है इसके लिए. अब इसके फ्लोर की बात करते हैं तो जो डार्क रूम का फ्लोर होता है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी टिकाऊ होना चाहिए, इजीली क्लीन हो जाना चाहिए. नॉट स्लिपरी, कभी भी स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे केमिकल वगैरह गिर जाएंगे, क्योंकि उनको जैसे गिरते हैं तो उनको क्लियरली साफ़ कर देना चाहिए, वरना जैसे कि कुछ इंजरी वगैरह हो सकती है. स्लिपरी होने से फिसल सकता है पेशेंट. एंड रेजिस्टेंस टू स्टेनिंग, जितने भी स्टेनिंग होते हैं उनसे रेजिस्टेंस होना चाहिए. कोरोसिव सब्सटेंस, यानी कि उस पर किसी भी टाइप का जंग नहीं लगना चाहिए. एंड सिरेमिक टाइल्स ऑफ पोर्सिलेन एंड नेचुरल क्ले. इसके अंदर हमेशा जो फ्लोर होता है उसको बनाने के लिए जो सिरेमिक टाइल्स होती है और जो पोर्सिलेन की बनी होती है और जो नेचुरल क्ले होता है उसका यूज़ किया जा सकता है. अब हम इसके वॉल की बात करेंगे तो वॉल के लिए डोंट हैव टू बी डार्क, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ सेफ लाइट.
जितनी भी वॉल होती हैं डार्क रूम की वो ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए एंड ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सेफ लाइट का मैक्सिमम क्या होता है रिफ्लेक्शन हो सकता है यानी परावर्तन हो जाए, इस टाइप की वॉल है वो बनानी चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल वायर की बात करते हैं तो वाटर पाइप्स, डैम फ्लोर और जैसे कि वेट फिंगर अवे फ्रॉम, क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो अवे रहनी चाहिए यानी डिस्टेंस पे रखनी चाहिए किससे, जैसे कि डार्क रूम में वाटर पाइप्स होती है उनसे दूर रखना चाहिए, अगर वेट फिंगर्स हैं उनसे भी दूर रखना चाहिए, या डैम फ्लोर यानी जो नमी वाले फ्लोर एरिया उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि वरना करंट लगने की काफ़ी ज़्यादा क्या होती है पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट कि इनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।